नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम 2025 को लेकर। सीटेट का जो फॉर्म है ये कब तक आएगा, इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक हमें देखने को मिल सकता है, कौन कौन यहाँ पर फॉर्म भर सकता है, तो इस पर हम पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और हमारे चैनल पर आपको सीटेट की जो भी तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे सीटेट के नोटिफिकेशन की। काफ़ी बच्चे परेशान थे और उनके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो ये नोटिफिकेशन है ये कब तक आएगा, जो हमारा एग्ज़ाम जुलाई में होता था क्या वो बढ़कर आगे अगस्त में होगा या फिर सितंबर में होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सीटेट के नोटिफिकेशन की, तो अभी तक अगर देखा जाए तो ये जो है आपका पिछली बार की अगर हम बात करें तो 9 से 10 मार्च के बीच में ये जो नोटिफिकेशन है आपका देखने को मिल गया था। और जब भी सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा तो उसी दिन से फॉर्म भरना आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अगर हम बात करें तो बीच में अभी आपका होली का त्यौहार था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसमें आने में जो है देरी हो चुकी है। लेकिन जो पूरी संभावना है वो इसके आने की है 16 मार्च से लेकर आपका 23 मार्च, यानी कि जो आपका अगला जो आपका वीक आ रहा है, यहाँ पर जो है 99% चांसेस हैं इसके आने के, ठीक है। तो आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। जैसे ही यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है हम आपके सामने सबसे पहले लेकर आ जाएंगे कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगाने होंगे। आज भी हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो 16 मार्च से 23 मार्च के बीच में जो आपका ये नोटिफिकेशन है ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास होने चाहिए, ठीक है। जब भी आप सीटेट का फॉर्म भरने जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए, इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की है तो वो होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ एक आपका आईडी कार्ड, यानी कि जिसमें आपका जो मेन होता है वो है आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान देना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि आधार कार्ड तो लगा देते हैं, लेकिन आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर जो है लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को आप लोग बहुत ही दिमाग में रखिएगा। जो आपका आधार कार्ड है और जो आप यहाँ पर मोबाइल अपना चला रहे हैं, मोबाइल नंबर जो आपका है, चाहे वो जियो की सिम हो या कोई भी सिम हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है, जो आप चालू कर रखे हैं इस समय, तो वही मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड में लगा होना चाहिए, ठीक है। क्लियर इतनी बात। और जो यहाँ पर आप लोग मेल डालते हैं, ठीक है, तो मेल वही डालिएगा जो आप लोग मोबाइल में चलाते हैं, यानी कि जो आपकी एक्टिव है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको दिमाग में अच्छे से बैठा लेनी है, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, वही आपको आधार कार्ड यहाँ पर लगाना है। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पर कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कैसे फॉर्म भरना है आपको, ठीक है। जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है उसके बाद डीएलएड कर रखा है, ठीक है, तो वो केवल पेपर 1 भर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने इंटरमीडिएट के साथ साथ यहाँ पर ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद यहाँ पर डीएलएड किया है, तो वो बच्चे पेपर 1 और 2 दोनों भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जिन बच्चों ने यहाँ पर बीएड कर रखा है ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ साथ जिनका बीएड है, तो वो केवल और केवल पेपर 2 यानी कि भर सकते हैं, ठीक है। पेपर 2 जूनियर लेवल का वो भर सकते हैं जिन्होंने बीएड किया है और ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। तो इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। क्लियर है सभी को। अब चलते हैं उस चीज़ के पास जिसका आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि जो यहाँ पर गाइडलाइन है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, अपेयरिंग वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं। आपको बताया जाता है कि जो डीएलएड कर रहा है, जिसका सेकंड सेमेस्टर है, वही केवल फॉर्म भर सकता है, फर्स्ट सेमेस्टर वाला नहीं भर सकता है। या फिर बीएड कर रहा है, आपने केवल अभी एडमिशन लिया है, क्या आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो है देखिएगा एनसीटीई के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई थी और काफ़ी समय हो चुका है इसको आए हुए। डेट यहाँ पर देख सकते हैं आपका 4/8/2022 की ये यहाँ पर न्यूज़ है। ये आपका एक पूरा यहाँ पर नोटिस दिया गया था। भारत सरकार का एक विधिक संस्थान है आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग इन सीटेट, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ही ऑफिशियली है।
किसी का कहना आप लोग नहीं मानिएगा, लेकिन इसका कहना आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, ये लिखा है क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन सीटेड। तो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है नीचे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट ए कैंडिडेट हु हैज़ बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द TTC एंड अंडरगोइंग द टीचर ट्रेनिंग कोर्स, यानी कि TTC का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, TTC का मतलब है टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ऐसा कोई भी बच्चा जिसने यहाँ पर एडमिशन ले रखा है टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, चाहे वो DLED हो या BEd हो, अगर आपने केवल एडमिशन लिया है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर सेकेंड में हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो, आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बोल दी गई है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो भी बताया आपको कि आप जब सेकेंड सेमेस्टर में होंगे तभी फॉर्म भर सकते हैं, तो वो बिल्कुल गलत आपको बता रहा है। यहाँ पर आप NCTE की गाइडलाइंस आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्लियर दिया है, यदि आपने केवल वहाँ पर एडमिशन ले लिया है तो 3 से 4 दिन बाद आपका फॉर्म वहाँ पर भरना शुरू हो जाएगा। सीटेट का जैसे ही फॉर्म आता है आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो चुका है आपको ये डाउट, ठीक है। तो अब जैसे ही फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, आप लोग अपना फॉर्म भर दीजिएगा, और जो भी जानकारी होगी हम आपके साथ फिर से जुड़कर आपको शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।